10वीं आयत है, वो लइन अज़क़नाहु नअमा बाद दुर्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना। अगेन देखो लामे ताकीद है, नूने सकीला है, इसमें क्या है, जोर दिया जा रहा जरूर है। जरूर। ज़हब सय्यात अन्नी, क्या कहता है इंसान अगर चले गए तो, अगर अल्लाह को ये तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसे नेमतों का मजा चखा दे, तो वो कहता है कि सारी बुराइयां मुझसे दूर हो गई। क्या बोलती, दिलद्दर, दिलद्दर बोलती नहीं, बुरे दिनों को क्या बोलती, उर्दू वर्ड दाल लाम दाल रा, बीच में तशदीद है। दिलद्दर बोले तो बुरे दिन ये दूर हो गए भाई, अच्छा हो गया, बुरे दिन जो थे वो गुजर गए, खुश हो जाता है। वलइन, और अगर अज़क़नाहु, हम चखा दें, नअमा, नेमत, आराम, नेमत बोले तो यहाँ चीजें नहीं, आराम की जिंदगी, सुकून की जिंदगी, सुख चैन की राहत की जिंदगी दे दिया अल्लाह, बादा दुर्रा, सख्ती के बाद, मुसीबत। ये देखिए पिछली आयत को भी, ये आयत को भी बरअक्स मामला है। पहले अल्लाह क्या बोल रहे हैं, अच्छी जिंदगी दिया, रहमत। हाँ रहमतें पहले दिया, उसके बाद जर्रा मुसीबत दिया तो वाविला मचाने लग गया, मायूस हो गया, कफूर हो गया, लयूसन कफूर हो गया, कुफरान नेमत करने बैठ गया। अब यहाँ उसका बरअक्स मामला, पहले हम उसे ना मा नेमत आराम की जिंदगी, बादा दर्रा, पहले मुसीबत आई, दर्रा बोले तो क्या, तकलीफ, मुसीबत, तकलीफ, मुसीबत, सख्ती। नुकसान, तकलीफ, मुसीबत। तो अल्लाह कह रहा है कि अज़क़नाहु, हम चखा दे, ना माया ना मा नेमत, यानी आराम की जिंदगी दे दे, बाद दर्रा, सख्ती के दिना झेलने के बाद, मुसीबतें झेलने के बाद, मस्सत हो, उसे पहुंची, यानी पहले, सख्ती पहुंची। पहले तकलीफ थी, अज़क़नाहु ना मा बादा दर्रा, सख्ती के बाद अगर उसे खुशी पहुंच गई, लयक़ूलन्ना, तो वो जरूर कहेगा, ज़हब सय्यात, मेरे से ये तकलीफां, बुराइयां, परेशानियां दूर हो गई। अन्नी बोले तो अन ताल्लुक से, नी या ये मुतकल्लिम, मेरे से, मुझ से ये सारी तकलीफें दूर हो गई। इन्नहु लफरीहुन फखूर, अल्लाह कह रहा है यकीनन वो लफरीहुन, इतराने लग जाता है। फरहा यफरहु, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस में यूज होता है, नहीं, इतराने लग जाना, तकब्बुर करने लग जाना, खुशी से फूले नहीं समाना, तकब्बुर के सेंस में, खुशी से फूले समाना, फूले नहीं समाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, ये अलग है, ये पसंदीदा है। लेकिन जो तकब्बुर करने लग जाता है, अपने को अपनी तरफ मंसूब करने लग जाता है, कोई चीज मिल गई, अच्छी चीज मिल गई, या कोई अच्छा कारोबार में फायदा हो गया, तो अपनी तरफ मंसूब करने लग गया, मेरी जहानत से हुआ, मेरी ये प्लानिंग से हुआ, ये सारा सब कुछ मैंने बहुत पहले से सोच रखा था, ये मेरी प्लानिंग की वजह से हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करने का उसको ख्याल ही नहीं आता। फखूर बोले तो शेखी बकारना, फखर, फखर से फखर करने लग जाता है, शेखी बगाने लग जाता है, शेखी खोरा हो जाता है, अपनी तरफ सारा सब कुछ अपनी तरफ मंसूब कर लेता है। किसी चीज का भी कोशिश करना हमारे हाथ में है, मगर उसे कामयाबी देना वो अल्लाह की जिम्मा है। अल्लाह चाहे तो हमारी कोशिश कामयाब करे, या चाहे तो हमारी कोशिशें नाकाम कर दे। तो मंसूब किसकी तरफ होना चाहिए, हर चीज की अल्लाह की, कामयाबी या नाकामी अल्लाह ही की तरफ। अल्लाह की कभी तरफ। नाकामी भी हो जाती है, उसमें भी कोई अल्लाह की मसलियत होती है, उस पर भी शुक्र गुजारना। अल्लाह चाहता है कि हर हाल में जैसा भी मैं रखूं, बंदा मेरा शुक्रगुजार रहे, हर हालत में शुक्रगुजार रहे। आया तो भी, छिन गया तो भी, आया तो शुक्रगुजारी रहना, छिन गया तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना, ये इंशाअल्लाह देने वाला दिया था, अब नहीं है, फिर आएगा। देने वाला जो दिया था फिर वही अल्लाह फिर हमें देगा, रब है वो, प्रोवाइडर है, वही देगा। भरोसा, भरोसा रखना और शुक्रगुजारी में रहना, ये अल्लाह को पसंदीदा है। इसका रवां तर्जुमा, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचे, इंसान को तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसे नेमतों का मजा चखा दें, तो वो कहता है कि सारी बुराइयां मुझसे दूर हो गई। उस वक्त वो इतरा कर शेखियां भगाने लगता है। ये तकलीफें
میرے یہ پلاننگ سے ہوئی، میری یہ چالاکی سے ہوئی، میری ذہانت سے ہوئی، سب اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے اور شیخی بگاڑنے لگ جاتا ہے، اپنی ہی تعریف کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کو بھول بیٹھتا ہے۔